हेलो एवरीवन। मैं हूँ टैरोट हर्षाली। आ गई हूँ आप सब लोगों के पास एक और नई रीडिंग लेके। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पूर्वजों के और कुल देवी के क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सब लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आप सब लोगों के लिए, तब मुझे दिखा कि एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट आपके आसपास है। कुलदेवी का एक प्रोटेक्शन, आपके पूर्वजों का एक प्रोटेक्शन आपके पास मुझे दिखाई दिया है। और सच मानिएगा कि ये जो प्रोटेक्शन आपके पास है, ये जो कोई भी गोल्डन ऑरा की लाइट आपके भीतर है, आपके आसपास है, वो आपको बहुत सारी समस्याओं से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जाने-अनजाने वो चीज़ें आपको पता भी नहीं है और आपको कभी पता भी नहीं चला। तो ज़रूर से इन सारी चीज़ों के बारे में आप आपकी कुल देवी को, आपके पूर्वजों को ग्रैटिट्यूड पे करना कमेंट सेक्शन में। और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा चुनिंदा लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ज़्यादा सटीक रीडिंग ये आप सब लोगों के लिए होने वाली है। तो काइंडली आप एज़ अ एनर्जी एक्सचेंज और इस चैनल की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सारी पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप जिस भी शक्ति में मानते हो उनका नाम आप ज़रूर से लीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक के बाद हाइप अप का ऑप्शन आता है, आप ज़रूर से हाइप अप कीजिएगा वीडियो को। आपके अपनों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। मैंने ऑलरेडी आप सब लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स शफल कर लिए हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, फिर आता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, देन आता है द मास्टरी, फिर हमारे पास आता है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किसी ना किसी चीज की एंडिंग आपके लाइफ में यहाँ पे हुई थी और उस टाइम पे जो दर्द, पेन आपने सहा था, उस चीज़ से निकलने में आपके एंसेस्टर्स ने और आपको आपके कुलदेवी ने आपको बहुत यहाँ पे मदद की थी। ओके, आई होप आप सब लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये जो कुछ भी हम एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं, चैनलिंग कर रहे हैं, इसको आप सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे मत लेना, क्योंकि ये चैनलिंग, ये गाइडेंस, ये आपके लिए एक अवेकनिंग का मैसेज है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक दिशा देने के लिए ये रीडिंग आप सब लोगों के पास आई है। तो अंत तक ये रीडिंग को ज़रूर से देखना, कोई ना कोई उत्तर आपको ज़रूर से इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें मैंने कहा था कि हिडन प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा गोल्डन आभा मंडल, गोल्डन लाइट आपके पास है, जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको आपके लाइफ में आपके जो भी सपने हैं, उसे पूरा करने में मदद कर रही है। एक शक्ति आपको ये चीज़ दे रही है, एक आपके रोड्स, ये लाइट यहाँ पे ओपन कर रही है। आपके आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पंख आपको यहाँ पे फैलाने हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत सारी आपकी कुल देवी और आपके एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद है आप सब लोगों पे, बहुत, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। सबसे पहले मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग किसी आपके ब्लड लाइन में किसी फीमेल एनर्जी का, या फिर फीमेल आपके घर में अगर कोई थी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा आपके घर में। आपकी वो दादी हो सकती है, परदादी हो सकती है, या कोई आपके ब्लड लाइन में हो सकता है कि कोई देवी उपासक थे। तो उनकी जो भी साधनाएँ हैं, उनका जो भी भक्ति है, उसका फल आपको और आपके ब्लड लाइन को यहाँ पे आपके आशीर्वाद के तौर पे मिला है, ऐसा मुझे दिखाई दिया है।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए थे और अब उनकी एनर्जी आपको यहाँ पे पुश कर रही है कि आप आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ा करो। कुछ आप आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें करो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं और शायद आपके ब्लड लाइन में बहुत कम लोग यहाँ पे कर पाए हैं। यहाँ पे आपने ना हाल-फिलहाल में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें डिसाइड की है कि मैं मेरी ज़िंदगी में किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करूँगी। अ, हो सके टाइम लगे सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके मैं चीज़ें लूँ, बट जो चीज़ें मुझे चाहिए है, जो सपने हैं मेरे, उनको तो मैं पूरा करके रहूँगी। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये लड़की इसके पास थोड़े से ही पैसे हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की इच्छा है उसमें, उसमें चाह है। यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपका सेल्फ लव यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत। यहाँ पे लाइफ़ के प्रति आपको बहुत अवेयरनेस आ रही है, खुद के ज़िंदगी के प्रति आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा आपके पैसे सोच-सोच के इस्तेमाल करोगे, उतनी ज़्यादा तंगी आपके लाइफ में रहेगी। यहाँ पे कुलदेवी कह रही है कि मैं सब कुछ हूँ यहाँ पे सँभालने के लिए, मैं सब कुछ हूँ तुम्हारी लाइफ में तुम्हें देने के लिए। बस तुम मुझ पे विश्वास रखो और जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए है, जैसी ज़िंदगी तुम्हें चाहिए है, वैसे तुम जीना शुरू करो। कोई भी चीज़ आप खरीदने से पहले बहुत अगर सोचते हैं बहुत आप ऐसा रहता है कि करूँ या ना करूँ, लूँ या नहीं लूँ, तो वो एनर्जी से बाहर आओ। हर एक चीज़ में हर एक चीज़ खरीदते वक़्त हम जो सोचते हैं कि अब इस पैसे का क्या होगा? मैंने इतना खर्चा कर लिया। तो आपको यहाँ पे कुलदेवी कह रही है कि आप कहीं न कहीं उनका अंश हो, ओके? सो वो कभी भी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आने देंगी कि आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत आपके लाइफ़ में हो फाइनेंशियली। तो वो आपको कह रही है कि दिल खोल के जितनी चीज़ें तुम्हें करनी है खुद के लिए, उतनी सारी चीज़ें तुम करो। जितना ज़्यादा तुम दोगे, उतना ही ज़्यादा तुम रिसीव कर पाओगे। यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुलदेवी आपके लिए इस तरह से रास्ते खोल रही है कि आपको बिज़नेस के आइडियाज़ आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको आएँगे कि जहाँ पे आप आपका खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकल के आता है द मून का कार्ड। यहाँ पे ना कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स भी देख पा रहे हैं, आपकी कुलदेवी भी यहाँ पे देख पा रही है कि लाइफ़ को लेके आप बहुत दुविधा में हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ों को कैसे आप हैंडल करो, टैकल करो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में हमेशा हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो आपको हमेशा से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आप डिसीज़न ले रहे हो या फिर किसी भी थॉट पे अगर आप स्टक हो, किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान पे अगर आप यहाँ पे स्टक हो, तो आपको उस चीज़ के दोनों पहलू को जान के फिर उस चीज़ के बारे में आपको डिसाइड करना है। हो सकता है कि आपको लगे कि कन्फ्यूज़न में आपको कन्फ्यूज़न फ़ील हो बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे हर एक चीज़ की पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड आपको दोनों चीज़ें देख के आपके लाइफ़ में आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब भी फुल मून और न्यू मून आता है, तो कुछ रेमेडीज़ आप कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको खुद की बैलेंसिंग में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मेंटली और इमोशनली बैलेंसिंग में। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके एंसेस्टर्स और आपके कुल देवी आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील होते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ लोग हैं जो आपके लिए लॉयल है और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए लॉयल नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि जिससे भी आप आपकी बातें शेयर कर रहे हो, जिसको भी आप खुद का मान रहे हो, आप अपना मान रहे हो, उसको ले उसके प्रति डिसीज़न्स लेते हुए आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे चलना है। आपके एंसेस्टर्स और आपकी कुलदेवी हमेशा से आपको कुछ ना कुछ साइंस और कुछ ना कुछ आंसर्स देते आ रही है, बस उसको देखना, उसको परखना, आपको यहाँ पे समझना है। आपकी इंट्यूशन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको महत्व देने के लिए कहा जा रहा है, इम्पोर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है।
आपको साइन्स देखने को कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स और पूर्वज आपको क्या साइन्स यहाँ पे देना चाह रहे हैं। किसी चीज़ का डर अगर आप आपके खुद के साथ यहाँ पे लेके बैठे हो, तो उस डर को यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए आपके एंसेस्टर्स और कुलदेवी आपको कह रही है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी या फिर आपको नहीं साइंस समझ में आ रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और आपकी कुंडली आपके सामने अपने आप सारी चीज़ों का पर्दाफ़ाश यहाँ पे कर देंगे। आपको बस अभी फ़िलहाल आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस का फ्लो, आपके इमोशंस का बहाव जो है वो सीधा होना चाहिए। न ने नेचर से उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को फ़ोर्सफुली यहाँ पे करना चाहोगे तो वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचर का जो भी नेचुरली जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है उसे होने दो और उस चीज़ों को फ़ील करो। ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है एक रेमेडी है आपके लिए कि आपको एक पौधा आपके घर के आस-पास लगाना है और उस पौधे की बहुत अच्छे से आपको देखभाल करनी है जैसे आप खुद की करते हो। और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आपके लाइफ के 50% प्रॉब्लम्स यहाँ पे हील हो जाएँगे। अभी वो पौधा किसी भी चीज़ का हो सकता है लेकिन ऐसा पौधा लगाओ जो बड़ा होने के बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा अ, छाँव दे। आपके घर को छाँव दे या फिर आपके आँगन में उसकी छाँव आए, ठीक है? आप ऐसा पौधा ज़रूर से आपके घर के बाहर यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे एक हिडन गिफ्ट आपको दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। एक छुपा हुआ तोहफ़ा आपको मिल रहा है। बहुत कुछ आप बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें आप फ़ील कर लेते हो, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर कहीं न कहीं स्टोर आपने कर रखा है। तो इसी वज़ह से आपको कभी-कभी हेडेक भी हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है, आपको थ्रोट इश्यूज़ भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। आपके एंसेस्टर का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जी में आप वापस आने वाले हो जहाँ पे आप फिर से बहुत चुलबुले हो जाओगे, जैसे आप बचपन में थे, जैसे आप आपकी यंग एज में थे या फिर अभी आप यंग एज में हो फिर भी वो सारी चीज़ों का आप आनंद नहीं ले पा रहे हो, तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत फ्रीडम यहाँ पे मिलेगी। बहुत ज़्यादा फ्री आप अपनी लाइफ में फ़ील करोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय।